नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने जो भारत का दौरा था रिपब्लिक डे का, 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, यहां पर चीफ गेस्ट बुलाया जाता है अलग अलग देशों से, इसको यहां पर बोरिस जॉनसन के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। और इसका सबसे मेन कारण है दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो टेबल में, जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिला है। करीब 27 लाख केस हैं, जिसकी वजह से यूके 5वें स्थान पर आ चुका है। अब 27 लाख केस दोस्तों, आप इसको कंपेयर करिए पॉपुलेशन के हिसाब से, 6.5 करोड़ की आबादी वाला ये पूरा देश है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड। तो यहां पर 6.5 करोड़ में से 27 लाख केस हैं, जिसमें 75,000 की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। आप इसको भारत के साथ कंपेयर कर सकते हो। भारत में 130 करोड़ लोग हैं और यहां पर 1 करोड़ केसेस हैं और जो मृत्यु है वो 1.5 लाख के आसपास है। तो इसका आधा मृत्यु आप देख सकते हो यूके के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। तो हालात काफी खराब हैं और इसी को देखते हुए यहां पर आप न्यूज देख पाओगे, एमिड पैंडेमिक यूके पीएम बोरिस जॉनसन कैंसल्स विजिट टू इंडिया लेटर दिस मंथ। तो इसकी महत्वता क्या है, यहां पर और क्या क्या रीजंस बताए गए हैं, क्या चर्चा की गई है, प्लस रिपब्लिक डे पर यहां पर 1950 से अभी तक जितने गेस्ट आए हैं उसके इंपॉर्टेंट चीजों को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी आई आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कैंसिल कर दिया है जो भारत का दौरा है। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो दौरा पूरा कैंसिल किया गया है, यहां पर सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर बोरिस जॉनसन ने फुल लॉकडाउन लगा दिया है इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है। इंग्लैंड में अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो करीब 5.5 करोड़ जनसंख्या है और पूरे यूनाइटेड किंगडम को अगर आप देखोगे तो 6.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। तो इंग्लैंड में 5.5 करोड़ लोग पूरे लॉकडाउन में जा चुके हैं और इसका मेन कारण है जो नया स्ट्रेन आया है यूके के अंदर, उसकी वजह से बहुत तेजी से इन्फेक्शन बढ़ रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो कि पिछले महीने की ही बात है, बोरिस जॉनसन ने यहां पर जो इनविटेशन भेजा गया था भारत की तरफ से, उसको एक्सेप्ट किया था दिसंबर में। उस समय शायद ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने केसेस बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर फाइनली जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, ये कैंसिल कर दिया गया है। तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए, ऐसा कोई दोनों देश के जो रिलेशन है काफी अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कॉल किया सुबह और यहां पर रिग्रेट बताया कि वो इसमें यहां पर शामिल नहीं हो सकते हैं। और यहां पर डाउनिंग स्ट्रीट के द्वारा ये स्टेटमेंट जारी की गई है। डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? बेसिकली 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो आपका ऑफिस और रेसिडेंस है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का। तो डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से यहां पर यह स्टेटमेंट जारी किया गया है। अभी तक भारत की तरफ से कोई बयान तो नहीं आया है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं मिला है, लेकिन आप यहां पर स्टेटमेंट देख पाओगे जो डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से दिया गया है कि यहां पर कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है उसकी वजह से स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है और इसी की वजह से हमें ये जो इंपॉर्टेंट विजिट था उसको कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक हालात यहां पर बहुत अच्छे नहीं है। और इसी को देखते हुए यहां पर जो बोरिस जॉनसन है, उन्होंने यहां पर बातचीत किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ और कहा कि हमारे जो कमिटमेंट है वो लगातार बने रहेंगे। यहां पर जो डोमेस्टिक के प्रॉब्लम्स देखते हुए ये विजिट को फाइनली कैंसिल करना पड़ रहा है। अगर आप देखोगे दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर जो लॉकडाउन है वो इसलिए लगाया जा रहा है कि करीब एक दिन के अंदर 80,000 केस, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, एक दिन के अंदर 80,000 केस यहां पर दिसंबर के एंड में देखने को मिला था। और जब ये लॉकडाउन अनाउंस किया गया तो यहां पर बोरिस जॉनसन ने यह कहा कि अगर हम इस चीज को नहीं संभालेंगे तो जो हेल्थ सर्विस है, फैसिलिटी है इंग्लैंड के अंदर, वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड फैसिलिटी है और वहां पर केसेस बढ़ जाएंगे तो आप पेशेंट्स को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इसी की वजह से यहां पर उनका वहां पर रहना जरूरी है। और आप जैसे कि देख सकते हो, यह है आपका पूरा यूके हम जिसको कहते हैं, इसमें जो इंग्लैंड है ग्रीन कलर वाला, यहां पर यह पूरा फुल लॉकडाउन लगाया गया है। और एक दिन पहले ही स्कॉटलैंड में तो लॉकडाउन लगाया जा चुका था। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको दिखाता हूं यूके के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं,
अप्रैल मई में ये पीक पर गया था। आप जैसा कि देख सकते हो अप्रैल और मई के महीने में ये पीक में चला गया था, लेकिन अगस्त सितंबर आते आते जैसा कि आप देख सकते हो कि जो केसेस थे बहुत नील ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे। लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद बताया जा रहा है कि ये वाला जो नया वेरिएंट है वो आ चुका था, और उसके बाद से आप लगातार देख सकते हो, स्पेशली जनवरी के स्टार्टिंग में, दिसंबर के एंड में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको स्पाइक देखने को मिलेगा। मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि जो पिछला वाला पीक था कुछ ऐसे ही उसमें यहां पर नजर आ रहा है, और इसी की वजह से चिंता की बात हो गई है। जहां तक भारत की अगर हम बात करें तो टोटल 58 लोग ऐसे हैं जिनको पॉजिटिव टेस्ट पाया गया है ये नए वाले वेरिएंट पे। नया वाला वेरिएंट बता दूं दोस्तों यहां पर भारत के अंदर भी आ चुका है। अभी तक 38 लोग यहां पर पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन आज ही यहां पर अनाउंस किया गया कि 20 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसे जैसे इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी नए वाले वेरिएंट की, यहां पर ऐसा लगता है कि ये जो नंबर है नए वाले वेरिएंट वाले जो कोरोना वायरस पेशेंट हैं उनकी संख्या और तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन भारत ने एक अच्छा काम किया है कि भारत पहला देश बन गया है जिसने कल्चर कर लिया है यूके के नए स्ट्रेन को। मतलब कि हमने ये वाला जो नया स्ट्रेन है जो वायरस है इसको लेबोरेटरी के अंदर भी यहां पर प्रोड्यूस कर लिया है। अब इससे होगा क्या कि सपोज बाय चांस जो करंट वैक्सीन हैं अगर वो काम नहीं करती हैं नए वाले वेरिएंट पर, बाय चांस मैं कहता हूं, तो यहां पर अगर हम इसका ऑलरेडी कल्चर कर चुके हैं तो इसके थ्रू हम फर्दर वैक्सीन को डेवलप कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात है, यहां पर हम ऑलरेडी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका इतना तेजी से स्प्रेड होना दोस्तों एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जो नया वाला वेरिएंट है वो हमारे नोज में, थ्रोट पर काफी देर तक रह रहा है और काफी बड़ी मात्रा में रह रहा है। जो पुराना वाला वेरिएंट था, ओरिजिनल कोरोना वायरस थे, पहले के जो वेरिएंट्स थे वो क्या करते थे, लंग्स के अंदर काफी हद तक चले जाते थे। लेकिन ये नया वाला वेरिएंट क्या है कि नोज में और थ्रोट तक काफी ज्यादा रहता है। तो जब आप बात करते हो किसी से तो यहां पर जो पेशेंट है उसके थ्रू यहां पर काफी तेजी से और स्प्रेड होता है, ऐसा अभी के लिए एविडेंस के तौर पर बताया गया है। लेकिन यहां पर अब हम देखते हैं दोस्तों कि जब बोरिस जॉनसन आ नहीं रहे तो कब वो आएंगे। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप देखोगे कौन से देश से सबसे ज्यादा यहां पर विजिट आया है भारत के अंदर रिपब्लिक डे के मौके पर, तो सबसे ज्यादा हमने यूके से ही यहां पर चीफ गेस्ट बुलाए हैं भारत के अंदर रिपब्लिक डे के मौके पर। और यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल 5 विजिट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं यूके के थ्रू, और ये 6th विजिट होने वाली थी जो बोरिस जॉनसन करने वाले थे। इनफैक्ट अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, क्योंकि यूके से आपको पता होना चाहिए जो क्वीन है, जो आपके प्रिंस हैं, वो भी विजिट करते रहते हैं चीफ गेस्ट के मौके पर। तो यहां पर क्या है बेसिकली कि जो प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो 2nd प्राइम मिनिस्टर होने वाले थे बोरिस जॉनसन जो विजिट करते। पहले प्राइम मिनिस्टर जो यूके के विजिट किए थे 1993 में जॉन मेजर, उसके बाद ये 2nd प्राइम मिनिस्टर होने वाले थे। लेकिन यहां पर जब दोनों के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, बोरिस जॉनसन ने बात किया प्राइम मिनिस्टर के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, और ये कहा कि प्रोबेबली हो सकता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में वो विजिट कर सकते हैं भारत के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा कि यूके ने यहां पर भारत को एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया है इन G7 की जो मीटिंग होने वाली है जिसमें भारत नहीं है। तो यहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत 3 देश को यहां पर गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है जो कि भारत इसको अटेंड करेगा। तो हो सकता है इसके पहले ही यहां पर जो बोरिस जॉनसन है वो भारत का विजिट कर सकते हैं। तो जो यूके को इनवाइट करने का सबसे बड़ा कारण था दोस्तों यहां पर जो पोस्ट ब्रेक्जिट हुआ है यूके का, तो उसके बाद से यहां पर कोशिश की जा रही है कि जो इकोनॉमिक फ्रंट हो गया, पीपल टू पीपल टाइज हो गए, पॉलिटिकल फ्रंट हो गया, स्ट्रैटेजिक लेवल्स हो गया, इन सबको चीजों को देखते हुए हमने यूके के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये विजिट शायद नहीं हो पा रहा है। अब जाने से पहले दोस्तों यहां पर मैं रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के बारे में भी थोड़ा बात कर लेता हूं। 1950 से इसकी शुरुआत होती है जब हमने किसी हेड ऑफ स्टेट को, हेड ऑफ गवर्नमेंट को यहां पर इनवाइट किया है रिपब्लिक डे के मौके पर। 1950 से लेकर 1954 तक अगर आप देखोगे तो पहले ये राजपथ पर नहीं होता था रिपब्लिक डे। पहले क्या होता था कि अलग अलग वेन्यूज हो गए, जैसे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, राजपथ, रेड फोर्ट, रामलीला ग्राउंड, इस तरह के वेन्यूज पर आपको रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन देखने को मिलता था। लेकिन 1955 के बाद से यहां पर ये जो सेलिब्रेशन है दोस्तों हर साल राजपथ पर कंडक्ट किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर हमने किसी देश से मंगवाए हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यूके से 6 टाइम, ये 6ठी बार ऐसा था कि यूके को हमने इनवाइट किया था। लेकिन अगर आप रीजन वाइज देखेंगे तो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से सबसे ज्यादा गेस्ट को हमने इनवाइट किया है, 19 टाइम्स किया है। अगर आप सोच रहे हो कि क्या हमने कभी पाकिस्तान के किसी गेस्ट को इनवाइट किया है, जी हां, हमने 2 बार पाकिस्तान के गेस्ट को भारत के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया हुआ है। भूटान का भी आप देख सकते हो 4 टाइम्स किया है, इंडोनेशिया 3 टाइम्स। इनफैक्ट
इंडोनेशिया के जो चीफ गेस्ट थे वो यहाँ पर सबसे पहले चीफ गेस्ट थे 1950 में, जब इसकी शुरुआत होती है रिपब्लिक डे परेड की, तो प्रेसिडेंट सुकर्नो ये बेसिकली पहले चीफ गेस्ट बने थे रिपब्लिक डे के, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे ये। और यहां पर आप देख सकते हो जो यूएस है, एक बार वन टाइम बैरक ओबामा ने यहां पर आए थे भारत के अंदर एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर, तो पहले यूएस प्रेसिडेंट बने थे जो कि भारत के अंदर आए थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी एक बार आ चुके हैं। और यहां पर आप सारे लिस्ट भी देख सकते हो कि स्टार्टिंग से लेकर 1950 में इंडोनेशिया को हमने बुलाया, फिर नेपाल, और उसके बाद 52 और 53 याद रखिएगा हमने किसी को भी इनविटेशन नहीं भेजा था। और यहां पर आप देख सकते हो कि पाकिस्तान से हमने पहली बार बुलाया था 1955 में, और उसके बाद से तो आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन है। चाइना का भी आप देख सकते हो कि हमने 1958 में इनविटेशन किया था, और अगेन 1965 में आप देख सकते हो पाकिस्तान को हमने इन्वाइट किया था, लेकिन 65 का जो वॉर था उसके जस्ट पहले हमने इन्वाइट किया था। फिर 66 में किसी को इनविटेशन नहीं भेजा गया। और यहां पर आप देख पाएंगे कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको 2 बार बुलाया गया है चीफ गेस्ट में, तो वो एक सिंगल पर्सन है भूटान के, आप देख सकते हो जो किंग है, किंग वांगचुक, इनको 2 बार बुलाया गया, 1984 में ही जैसा कि आप देख सकते हो, और 2005 में भी उनको बुलाया गया था। तो ही इज द ओनली पर्सन जो 2 बार रिपब्लिक डे में एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर आ चुके हैं। और लास्ट के कुछ जो चीफ गेस्ट हैं दोस्तों आप यहां पर देख पाओगे, प्रेसिडेंट बैरक ओबामा को 2015 में, जो यूएई के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद, उनको यहां पर 2017 में, और 2018 में आपको याद होगा आसियान के जितने भी प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट हैं उनको इनविटेशन भेजा गया था, और पिछली बार बोल्सोनारो को भेजा गया था, वो आए थे। और यहां पर यूनाइटेड किंगडम को हमने इनवाइट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब कैंसिल हो चुका है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था बोरिस जॉनसन का ये दौरा कैंसिल हुआ है, इसके रीजन क्या हैं, प्लस यहां पर रिपब्लिक डे के विजिट के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिपब्लिक डे से ही रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।